Hello everyone, welcome to session number 5 of this daily vocabulary series. आज के इस important session में शुरू के 40 मिनट्स में आपको देखने को मिलेंगे इन चार वर्ड्स के मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स और कुछ दूसरी बारीकियां जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं सिनोनिम्स में, ठीक है। और जो आखिरी के 20 मिनट्स होंगे उसमें एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, ग्रामर बेस्ड और वोकेबलरी बेस्ड। इस वीडियो को आप थोड़ा तेज स्पीड पे देखिएगा, 1.25x या 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये सेशन और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल। ये आप लोग जानते ही हैं कि इसी चैनल पे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ग्रामर के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस्ड, और हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड भी कर दी है। ये वो टॉपिक्स हैं, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब हैं, और सभी रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और जो रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं उस पर बहुत बात की है। कंटेंट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हैं। जो आपने पढ़ा होगा पहले और जो आप यहाँ पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू रूल्स, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। तो हर टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, 6 to 7 लेक्चर्स हैं, फॉलोड बाय अ प्रैक्टिस सेट फॉर ईच टॉपिक। और क्योंकि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ तो अनअकैडमी के बारे में बता दूँ। अनअकैडमी पे अगर आपको कोई भी किसी भी कोर्स का पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ, बहुत ही लो फीस में, तो हमको बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको हमारे थ्रू बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी का भी ऑफर चल रहा है, तो 31 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है, जिसमें रेफरल कोड से 10% के बजाय 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर था जो 29 जुलाई यानी कि कल रात तक के लिए वैलिड था, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया है, ये कल रात तक के लिए एक्सटेंड हो गया है, 31 जुलाई तक। तो आपको चाहे सब्सक्रिप्शन लेना हो 1-2 हज़ार का, चाहे 1.5-2 लाख का, ये सब पे एप्लीकेबल है। So without wasting any time, let us kick off our session with the first word. इस वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारी अपनी अलग से कोई मार्केटिंग के प्रमोशन की टीम नहीं है, सो दी ओनस इज ऑन यू कि आप इस अच्छे कंटेंट को, इस ओरिजिनल कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएं। 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इंडिविजुअल डाल दिया करिएगा, ये हर वीडियो लेक्चर के बाद कर दिया करिए। चलो भाई, सिर्फ फ्रेंडली पे आ जाओ। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली दोनों एडजेक्टिव्स आएंगे, एक दूसरे के एंटोनिम्स। रेप्रीमांड और प्रेज ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, रेप्रीमांड और प्रेज, ठीक है। नोटबुक लेके बैठो, रजिस्टर या अपना जो नोटबुक लेके बैठो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के उसके भरोसे मत रहना। फ्रेंडली एडजेक्टिव है, फ्रेंडली और अनफ्रेंडली दोनों एडजेक्टिव हैं। बताना स्टार्ट करिए, सोचना स्टार्ट करिए। एक वर्ड होता है एमिएबल, इंग्लिश की नॉवेल्स में आता रहता है बहुत, एमिएबल पर्सन, एमिएबल कैरेक्टर, सिनोनिम एंटोनिम्स में भी आता है एग्जाम्स में। एमिएबल, देखते रहना तुम्हें कितने पता है कितने नहीं। अफेबल, कन्वाइवियल, CONVIAL, कन्वाइवियल। जोवियल, इसका मतलब होता है गुड नेचर्ड, यहाँ लिख भी देते हैं अलग से, गुड नेचर्ड, सॉरी। और क्या हो सकता है? क्लबी, क्लब से बना है, जिसमें लाइक माइंडेड लोग जाते हो, क्लबी पर्सन का भी रिलेशनशिप, ठीक है। व्हाट एल्स कैन बी यूज हियर? एमिएबल, अफेबल, कन्वाइवियल, जोवियल, गुड नेचर्ड, क्लबी। एक वर्ड होता है एमिकेबल। एमिकेबल किसी पर्सन के लिए नहीं आता, किसी दोस्ती, किसी रिलेशनशिप के लिए आता है। एमिकेबल रिलेशनशिप, एमिकेबल मैनर। अब एमिएबल, अफेबल दोनों के लिए आ सकता है।
अफेबल तो खैर पर्सन के लिए आता है। हाँ, एमिकेबल, क्लबी, मेटी, मेट होता है ना दोस्त, पाल होता है ना, पाल फ्रेंड, उसका पाल ही। जीनियल, देखते रहिए, कंजीनियल, कंजीनियल एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, सोशिएबल, और क्या हो सकता है, जमी, या आप लोगों को पक्का नहीं पता होगा, काउथी, काउथी, बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी भी होता है, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडली। एक तो बड़ी नाउन होता है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बड़ी बड़ी इकट्ठा एडजेक्टिव की तरह। ग्रेगेरियस किसी इंसान के लिए है, ग्रेगेरियस नेचर, खुश मिजाज होता है, अच्छे स्वभाव का, ग्रेगेरियस, फ्रेंडली, उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। वेल डिस्पोज्ड, वेल डिस्पोज्ड, दोस्त के लिए वो भी तो होता है, आपके दोस्त साथी के लिए कंपेनियन, कंपेनियन होता है फ्रेंड के लिए। तो कंपेनिएबल, जिससे दोस्ती की जा सके, दोस्ती करने लायक, कंपेनिएबल। कभी कभी थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स हैं फ्रेंडली के। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, भले ही उसमें एल वाई लगा हुआ हो। एल वाई वाले 95-96% वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जैसे नाइस से नाइसली, क्विक से क्विकली, स्लो से स्लोली। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे 40-50 वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जिनकी एंड में एल वाई आता है, लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं। उनमें फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली, ब्रदरली, सिस्टरली, मदरली, फादरली, कॉवर्डली, माइजरली, स्लोवेनली, जिसकी पूरी लिस्ट हमने आपको कहाँ दी है, एडवर्ब पढ़ाते टाइम, वो देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसीलिए इन अ फ्रेंडली मैनर होगा ना, इन अ फ्रेंडली मैनर में मैनर क्या हो जाएगा, नाउन, और फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ही स्पीक्स फ्रेंडली, ध्यान से सुनो, गलती कर दोगे वरना। ही स्पीक्स फ्रेंडली नहीं हो सकता, फ्रेंडली एडवर्ब का है जो उसका संबंध स्पीक से होगा। ही स्पीक्स इन अ फ्रेंडली मैनर, ही स्पीक्स इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। इसी तरह एमिएबल एडजेक्टिव है, अफेबल एडजेक्टिव है, सबके सब एडजेक्टिव है। अरे जब ये वर्ड एडजेक्टिव है तो इसके सब सिनोनिम्स तो एडजेक्टिव ही होंगे, बात तो वहीं खत्म हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली। कितने सारे हो गए, आई थिंक अराउंड 18 17 18 हो गए। इंग्लिश की नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत यूज होते हैं। अब इसमें से कौन सा आपके एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम्स में आ जाए, यू नेवर नो। अच्छा, तो फ्रेंडली का मतलब हो गया अच्छे स्वभाव का, दोस्ताना। अब आते हैं अनफ्रेंडली पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल इज अ वेरी कॉमन वर्ड। हॉस्टाइल रिलेशनशिप, हॉस्टाइल बिहेवियर, जो बिल्कुल ही अनफ्रेंडली हो, आपको अटैक करने के लिए कोई दौड़ रहा है, एक तरह से आपका दुश्मन है अगर आपके प्रति हॉस्टाइल है। और इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड यूज होता है एंटागोनिस्टिक, जिसकी आपसे दुश्मनी हो, फुल ऑफ एनिमोसिटी एंड हेट्रेड, ठीक है। हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, कोल्ड, एक कोल्ड बिहेवियर होता है ना, ठंडा बिल्कुल, कि आप बहुत ज्यादा किसी को फिजिकली अटैक नहीं कर रहे हैं, बुरा भला नहीं कर रहे हैं, बस उससे दूरी बना के चल रहे हैं, कूल भी हो जाएगा। कई लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि कूल भी हो सकता है। हाँ, एक तो कूल वो होता है ठंडा, एक कूल वो होता है, कहते हैं बड़ा कूल है, बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, मस्त रहता है। और एक कूल ये भी होता है, कोल्ड वाला, ठंडा बिहेवियर, ठीक है। वेलकमिंग का उल्टा हो जाएगा अनवेलकमिंग।
अनवेलकमिंग देख लो अभी तक कौन कौन से आ गए। फ्रिजी, फ्रॉस्टी, सोच लो ठंड से ही ठंडा बिहेवियर, फ्रॉस्टी बिहेवियर। और क्या हो सकता है? अनहॉस्पिटेबल, अनहॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल कौन होता है? जो आपका बहुत वेलकम करे, मेहमान नवाजी वाला। अनहॉस्पिटेबल, अनवेलकमिंग, अनहॉस्पिटेबल। और क्या हो जाएगा? कम ऑन। अनमेटी। अब वो देखना पड़ेगा कि अनमेटी होता है कि नॉन मेटी होता है। अनसोशल हो जाएगा, अनसोशल, अनसोशल। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस जनरली उसके लिए आता है जो आदमी, इसका टेम्परामेंट इतना खराब हो कि कोई उससे बात करना पसंद ना करे। अनहॉस्पिटेबल, अनसोशल। और बताइए, और सोचिए। मतलब सर्ली, सर्ली बिहेवियर, अनफ्रेंडली बिहेवियर। साउर, साउर रिलेशनशिप। उसके अलावा इनिमिकल, जो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए दुश्मनी हो सकती है, मतलब आपके लिए कोई दुश्मनी भरा हुआ है, डेंजरस है आपके लिए वो। फ्रेंडली तो दूर दूर नहीं है। तो सर्ली, साउर, इनमिकल। आई एम सॉरी, ये फ्रिजिड था। बिल्कुल ही आपको गलत वर्ड बता दिया था हमने। इट इज फ्रिजिड, फ्रिजिड। अनप्लेजेंट भी हो जाएगा एक तरह से, अनप्लेजेंट। विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब दुश्मनी भरा नहीं है, लेकिन अपने में ही रहता हो, किसी से बात करने में इंटरेस्टेड ना रहता हो बिल्कुल भी। विड्रॉन। हाँ, ये भी हो जाएगा देखा जाए तो। एंटी सोशल, एंटी सोशल पीपल, एंटी सोशल एलिमेंट्स, अनफ्रेंडली। अलूफ, जो लोगों से अलग थलग रहता हो, ही इज ऑलवेज अलूफ। डिस्टेंट, जो सबसे डिस्टेंस बना के चलता हो, किसी से क्लोजनेस ना रखता हो, डिस्टेंट। और हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में आता रहता है, उससे बन जाएगा मिसैंथ्रोपिक। हाँ, मिसैन, सॉरी, मिसैंथ्रोपिक, जो कहीं ना कहीं एंटी सोशल हो। अ पर्सन हु हेट्स पीपल, हु हेट्स सोसाइटी, तो उनसे घुलने मिलने की बात तो बहुत दूर की है। तो जितने भी आप सिनोनिम्स यहाँ देख रहे हैं अनफ्रेंडली के वो सब के सब अपने आप में एंटोनिम्स हो गए, विलोम हो गए, अपोजिट हो गए। किसके? जो पीछे आए थे फ्रेंडली के, जो फ्रेंडली के सिनोनिम्स आए थे, अब उस वही सब इनके एंटोनिम्स हो गए। और ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सभी के सब एडजेक्टिव्स हैं। यानी कि इनका संबंध किससे होगा? किसी नाउन या प्रोनाउन से, किसी पर्सन से, या उनके बिहेवियर से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके एक्ट से होगा उनका संबंध। ठीक है। और फिर वही बात, जैसे फ्रेंडली में एल वाई लगा था, वो एडजेक्टिव था, एडवर्ब नहीं था। वैसे यहाँ एन फ्रेंडली, तो धोखा मत खा जाइएगा ये सोच के कि जनरली जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो तो एडवर्ब होते हैं, वो होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इनके सेपरेटली नोट्स बनाइए। अभी तक कई वर्ड्स हो चुके हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक 14-15 वर्ड्स हो चुके हैं पिछली 5 क्लासेस में। तो उनके मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स क्या हैं, देखिए आपको कितने याद हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप सिंसियरली वोकैबुलरी के सेशंस कर रहे हैं, वोकैबुलरी नोट डाउन कर रहे हैं, और थोड़ा मेमोराइज भी कर रहे हैं अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना के, तो आपको जितनी वोकैबुलरी अभी तक हुई है उससे 80 से 85% याद होनी चाहिए। ठीक है। आपसे मैं कोई भी रैंडमली वर्ड पूछ लूँ कि बताओ फ्रिजिड का मतलब क्या है, और एक हफ्ते बाद पूछूं तो आपको पता होगा फ्रिजिड का मतलब क्या है, सर्ली का मतलब क्या है। ब्रेव के आपको 20+ सिनोनिम्स बता दिए थे, ब्रेव के, करेजियस, वैलेरस, सब। उसमें से आपको 20 में से
17 तो पता होने ही चाहिए, इस रेट से तो आपको होना ही चाहिए, तभी कोई मतलब है हमारे सेशंस लेने का और आपके वीडियोस देखने का और नोट्स बनाने का। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका कोई फ्रेंड, कोई घर वाला, कोई भी जो उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग से रिलेट कर पाता, उससे एग्जाम्पल लिख लिया करी नोटबुक में, तो आप उससे याद भी कर लेंगे। Vocabulary is all about restoring images in your mind, storing and restoring images in your mind। ठीक है, चलिए भाई आते हैं अगले वर्ड पे, रेप्रीमैंड। ये सिनोनिम एंटोनिम्स में बहुत आता है। रेप्रीमैंड का मतलब क्या होता है? किसी को डांट फटकार लगाना, जनरली ऑफिशियल तौर पे, औपचारिक तौर पे। रेप्रीमैंड किसी को डांट फटकार लगाना, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। ये वर्ब भी है, नाउन भी है, तो इसको हम बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के तौर पे। आई एम डिस्कसिंग इट एज अ वर्ब। फिर बता देंगे कि नाउन के तौर पे सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे, वो वर्बली बता देंगे आपको। जैसा कि मैंने बोला, डांट फटकार लगाना, देखिए क्या क्या हो जाएंगे। स्कोल्ड, इसमें से आपको बहुत से पता होंगे क्योंकि ये हर लोकल बुक ऑन वोकेबलरी में दिए रहते हैं। स्कोल्ड, कैस्टिगेट, चाइल्ड। लैम्बेस्ट, हरैंग, रिप्रोच, रिप्रूव होता है, रिप्रूफ। इसमें से कुछ नाउन भी है रेप्रीमैंड की तरह, आपको बताते हैं, जैसे रिप्रोच नाउन होता है। और क्या हो सकता है? आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपने नहीं सुना होगा, बेरेट, अपब्रेड। एडमोनिश में थोड़ा वार्निंग वाला सेंस आता है, किसी को वार्निंग देना थोड़ी सी। अपब्रेड, UPBRAID, सेंशर। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनी अदर? ये तो बताया ही नहीं है आपको। फ्रेजल वर्ब भी होता है, पुल अप, टेल ऑफ। हाँ, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुल अप, टेल ऑफ और रिब्यूक। ईडियम आएगा, गिव समवन हेल्प, किसी को बुरी तरह डांटना। गिव समवन हेल्प, किसी को बुरी तरह डांटना। हैरैंग का तो मतलब पता है क्या होता है? किसी को लेक्चर देते हुए डांटना। जैसे माँ बाप डांटते हैं लेक्चर देते हुए, किसी को सुनाते हैं अच्छे से और डांटते भी रहते हैं। गिव समवन हेल्प, समवन में कोई ही शी आ जाएगा ना। स्लैप समवन्स रिस्ट, कहते हैं ना, कम डाउन ऑन समबडी, स्कोल्ड समबडी, कम डाउन हेविली। द सुप्रीम कोर्ट हैज कम डाउन हेविली ऑन द गवर्नमेंट। लेस इनटू, ब्लो अप। देखो फ्रेजल वर्ब्स से कितने बन गए। ब्लास्ट समबडी, द कोच ब्लास्टेड द प्लेयर्स, मतलब बुरी तरह डांट फटकार लगाई। रैप भी होता है, रैप समबडी, लेकिन रैप का मतलब, कैस्टिगेट और रैप का मतलब किसी को डांटने से ज्यादा क्रिटिसाइज करना होता है, क्रिटिसाइज करना। और एक और देख लो, एक और देख लो, बॉल आउट, किसी को बहुत ही गुस्से से डांटना, किसी को बहुत ही गुस्से से डांटना, बॉल आउट। ठीक है, तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड इन रिटन इंग्लिश, रेप्रीमैंड। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये सब पता होंगे, स्कोल्ड, कैस्टिगेट, चाइल्ड, और क्या पता होगा, रिप्रूफ पता होगा, सेंशर पता होगा, रेब्यूक पता होगा, रेब्यूक, लेकिन ये सब नहीं पता होंगे जो बाकी दिए हैं। और आप भी जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार इसके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं।
अब क्या पता वो ये पूछ लें आपसे, अब ब्रेड पूछ लें, बेरेड पूछ लें, वो चीज़ है ना। ठीक है, होता हमेशा यही है कि आपको किसी वर्ड के 4-5 सिनोनिम्स तक पता होते हैं, आप सोचते हैं मेरी वहीं तक लिमिट है कैपेसिटी याद करने की, लेकिन उसके अलावा आपको 5-6 और भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो कहिए 14-15 आए हैं, अभी पीछे फ्रेंडली के कितने सारे आए थे उस दिन, जैसा कि मैंने बोला ब्रेव के आए थे कितने सारे, टिमेट के कितने सारे आए थे। तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ रेप्रीमेंड। अच्छा, इसमें से कुछ नाउन भी हैं, इसमें से कुछ नाउन भी हैं, जैसे कि हैरैंग हैरैंग नाउन भी होता है। He got a harangue from the teacher. He faced a harangue. harangue नाउन है, ध्यान दो, नोट में लिख लेना, नोट में अलग से रजिस्टर में अपने। harangue नाउन है, reprimand नाउन है, reproach नाउन है, censure नाउन है। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो, प्रेज। इसके बाद में एक बड़े अच्छे प्रैक्टिस सेट पे आ जाऊंगा। प्रेज का मतलब क्या होता है? अरे पता ही होगा, किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करना। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक या काफी हद तक इवन एंटोनिम हो जाएगा रेप्रीमेंड का, रेप्रीमेंड का हो जाएगा। जैसे फ्रेंडली के पीछे आए थे एंटोनिम्स, फ्रेंडली के सिनोनिम जो थे वो सभी एंटोनिम्स थे अनफ्रेंडली के सिनोनिम्स के, वैसे रेप्रीमेंड के जो सिनोनिम्स आएंगे ये प्रेस के सिनोनिम्स के कहीं ना कहीं एंटोनिम्स होंगे। तो आपको इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है हमारे इस डेली वोकैबुलरी सीरीज में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिनोनिम प्रेस का, कॉम्प्लीमेंट। किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। लॉर्ड, LAUD। ठीक इसी तरह से अपलॉड, ये तो पता होगा आपको, ये रोजमर्रा के वर्ड्स हैं, रोजमर्रा की स्पोकन इंग्लिश में यूज भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड, अपलॉड, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा, सबके लिए नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। यूलोजाइज, ठीक है, यूलोजाइज। इसके अलावा एक ईडियम होता है, सिंग प्रेजेस ऑफ, सिंग प्रेजेस ऑफ समबडी। अच्छा, एडमायर, आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये वर्ड, एडमायर। कॉन्ग्रेचुलेट, ये वैसे तो इसका मतलब बधाई देना होता है लेकिन इस सेंस में भी आता है कि किसी की तारीफ करना, उसको बधाई देते हुए। सेलिब्रेट, एक सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, एक होता है किसी की बहुत तारीफ करना, बहुत तारीफ करना। ही वॉज वाइडली सेलिब्रेटेड फॉर हिज राइटिंग्स। लायनाइज, ठीक है, लायनाइज। और क्या हो सकता है, इतने सारे आ गए हैं। हेल, he was hailed as the best bowler of his time, he was hailed as the best bowler of his time। any other word, take one set, so हाँ, take idiom है, once hats off to, अपनी टोपी उतारते हैं ना, वैसे करते हैं किसी की तारीफ में एक ये वर्ड होता है वालीहू, वालीहू हो जाएगा। चीयर, किसी की तारीफ करते हुए उसको सेलिब्रेट करना। मेक मच ऑफ, मेक much of, the media made much of him, मतलब the media praised him like anything। पैनिग्राइज, पैनिग्राइज भी ध्यान रखना, सिनोनिम एंटोनिम्स में आ सकता है पैनिग्राइज। ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ प्रेज।
कितने सारे हैं? देखो तुमको जो पहले से पता होंगे, आई कैन टेल दैट वेरी क्लियरली। कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड, अपलॉड, एडमायर, कॉन्ग्रेचुलेट, हेल शायद पता होगा, लेकिन वैसे बाकी नहीं पता होंगे आप लोगों को। तो ये सभी क्या है? सिनोनिम्स हैं इसके। और पीछे क्या आए थे? रेप्रीमैंड के सिनोनिम्स आए थे, जिसका मतलब था डांट फटकार लगाना किसी को। और इसका मतलब है किसी की बहुत तारीफ करना, किसी को बहुत ऊंचा दर्जा देना, किसी की बहुत तारीफ करना। चीयर का तो मतलब मैंने आपसे क्या बोला, किसी की तारीफ करना, उसको सपोर्ट करते हुए। अब हम लोग आने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे, एक बिल्कुल नए प्रैक्टिस सेट के ऊपर। देखना तुम्हारे कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है? द प्रैक्टिस सेट will have a combination of 50% original questions designed by me and the remaining half of the questions from the PYQs, I mean the previous year question papers. PYQs जो होते हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स में और डिफेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए, उनको डिस्कस करेंगे। तो 50% क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे हमारे खुद के बनाए हुए, बाकी 50% PYQs होंगे। ग्रामर भी होगी, वोकैबुलरी भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी। चलिए ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर क्या मतलब? ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पॉटिंग एरर्स में तो किसी की भी एरर हो सकती है। पहले सेंटेंस के मीनिंग को पढ़, मीनिंग देख लो, रीड कर लो सेंटेंस को पहले, मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, फिर ग्रामर। गिवन द फैक्ट दैट योर एल्डेस्ट सिबलिंग is given to drink, I can't entrust him with this critical task. गिवन द फैक्ट का मतलब ये देखते हुए, ये देखते हुए मतलब ये फैक्ट, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि तुम्हारा जो एल्डेस्ट सिबलिंग है, सबसे बड़ा भाई है। अब देखो ये गिवन अलग है, ये गिवन अलग है। ये एडजेक्टिव, तुम लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, शायद ही किसी 2-3 लोगों को पता हो। एडिक्टेड टू, सॉरी, एडिक्टेड टू। आई कांट इंटरेस्ट हिम, इंटरेस्ट का मतलब भरोसे के साथ किसी को कोई काम देना, जिम्मेदारी के साथ भरोसा करते हुए। और इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग होता है। तो गिवन द फैक्ट दैट योर एल्डेस्ट सिबलिंग इज गिवन टू ड्रिंकिंग, ठीक है? गिवन टू ड्रिंकिंग होगा ना। टू क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या जेरेंड आता है, तो आईएनजी हो जाएगा। तो गिवन द फैक्ट दैट योर एल्डेस्ट सिबलिंग इज गिवन टू ड्रिंकिंग, पीने की लत है, ये देखते हुए कि तुम्हारे सबसे बड़े भाई, भाई या बहन जो भी है, उसको पीने की लत है, मैं उसको क्रिटिकल टास्क नहीं दे सकता, उसकी जिम्मेदारी पे नहीं सौंप सकता। लुक एट दिस वन नाउ, कम ऑन। The authorities always request our assistance whenever they feel like that they require it. एरर है, नो एरर का केस नहीं है। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एरर। whenever they feel like requiring it, लाइक के बाद दैट नहीं होता। आई फील लाइक दैट आई शुड डू दिस, आई फील लाइक डूइंग दिस। तो फील लाइक प्लस जेरेंड आएगा, फील लाइक डूइंग समथिंग, फील लाइक रिक्वायरिंग इट। अच्छा, रिक्वेस्ट अवर असिस्टेंस भी हो सकता है और रिक्वेस्ट फॉर भी हो सकता है, वहां पे दोनों सही है। What really did annoy them is the presence of an unwanted and irresponsible manner on the panel during the discussion. पास्ट की बात हो रही है। डिड का मतलब है अवश्य, अवश्य वाला सेंस है। डिड यहाँ एडवर्ब है, एडवर्ब एम्फेसिस, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वरना डिड नॉट होता ना। अरे भाई आप यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा? वॉज आएगा। पैनल के लिए इन द पैनल भी हो सकता है, ऑन द पैनल भी हो सकता है। आइदर वे इट इज करेक्ट, दोनों तरह से सही है। ऑन द प्रेजेंस, was the presence, what really did annoy them was the presence of an unwanted। नेवर डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब हेट। पहले अपना दिमाग लगाओ, अपनी कॉमन सेंस लगाओ। किसी से कभी नफरत मत करो, क्योंकि नफरत का मतलब होता है कि आपको दूसरों की सफरिंग्स में आनंद आ रहा है।
यहाँ इसका मतलब है हेट्रेड ना होना, कंटेम्प्ट का मतलब है हेट्रेड, यहाँ है हेट। एक दिन आपको हेट के बहुत से सिनोनिम्स लिखा देंगे, 12-15 लिखा देंगे जो अपनी वोकैबुलरी सीरीज में। नेवर हेट एनीवन एट ऑल, नेवर स्टार्टिंग में ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इसमें यू छुपा हुआ है, मतलब यू शुड नेवर हेट, यू छुपा हुआ है यहाँ पे। फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज कंटेम्प्ट इम्प्लाइज, इसमें कोई एरर नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी तक के जो क्वेश्चन हैं इन पे एक नजर डाल लीजिए, अगर आपके गलत भी हो रहे हैं देखिए कि इनमें क्या एरर थी, क्या कॉन्सेप्ट या क्या रूल अप्लाई हो रहा था। ये पढ़ के देखिए। He believes that once he paid the money, he will be relieved of all his responsibilities. वो मानता है, वंस ही पेज होगा ना, यहाँ वंस का मतलब है व्हेन, व्हेन वाला सेंस आ रहा है, व्हेन ही पेज द मनी ही विल बी रिलीव्ड। कंडीशनल और टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस आता नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे आप, वंस ही पेज द मनी। और आप ये भी कर सकते हैं, वंस ही हैज पेड द मनी, जब वो एक बार पैसा पे कर चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वंस ही हैज पेड द मनी या वंस ही पेज द मनी, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा, ही विल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम देखो, वैसे तो स्ट्रैंड बालों का जो टुकड़ा होता है उसके लिए भी कहते हैं स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड ऑफ वाइट हेयर, स्ट्रैंड ऑफ ब्लैक हेयर होता है। स्ट्रैंड का मतलब ये भी होता है किसी को कहीं छोड़ जाना, टू लीव समबडी इन एन अनवांटेड प्लेस, जहां से वो कुछ नहीं कर पाएगा, लीव समबडी इन एन अनवांटेड प्लेस। फॉरसेक तो अलग चीज होती है, फॉरसेक का मतलब होता है बिल्कुल किसी को परमानेंटली छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, अपनी किसी सोच को, विचारधारा को, किसी आदमी को, वो होता है, उसे होता है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूरियां बनाना, परहेज करना, रिफ्रेन, रिफ्रेन वाला। अमेंड, आप लोगों को इसका सिनोनिम का मतलब पक्का पता होगा, लेकिन इसका नहीं पता होगा। वर्ब है, इट वर्क्स एज अ वर्ब, इसका मतलब है अमेंड, संशोधन करना, चेंज। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट होता है अमेंड से, ये तो आपको पता ही होगा, बदलाव करना। और ये भी होता है इमेंट। इवेट का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, टैक्स इवेजन इसी से बना है। निगलेक्ट का मतलब अनदेखा करना। रिकंसिडर का मतलब दोबारा किसी चीज पे सोचना। एवो, कोई है इसमें से, कम ऑन। मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड एट ऑल। असर्ट, स्टेट, किसी बात को खुलकर कहना। डिक्लेयर, ठीक है। प्रोक्लेम, अपनी बात को खुलकर कहना। कन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना, कोई गिल्ट है, कुछ भी उसे स्वीकार कर लेना। ऑस्ट्रोसाइज, ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है किसी का बहिष्कार करना, किसी को बॉयकॉट करना पूरी तरह से। बैनिश, एक्सपेल, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑस्ट्रोसाइज, बैनिश, एक्सपेल, इसके लिखा देंगे आपको, इसके 8 सिनोनिम्स हैं, सब आपको एक साथ लिखा देंगे। बिगाइल का मतलब क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, और फिर उसको फांस लेना, ठीक है। बिसीज का तो मतलब घेराबंदी कर लेना। बी लिटिल का मतलब होता है किसी के अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को कम करके आंकना। अब आपको बताना है एंटोनिम, एंटोनिम बताना है, ध्यान से देखिए। डीवियस, इट वॉज अ डीवियस प्लान। डीवियस होता है ट्रिक से भरा हुआ, ट्रिकी, किस, हाँ ट्रिक से भरा हुआ।
फुल ऑफ ट्रिक्स, मैनिपुलेशन। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, जेन्युइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। अरे सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सरफेस लेवल। सुपरफिशियल नॉलेज का मैं तुम लोगों से अक्सर बोलता नहीं हूँ, तुम लोगों की नॉलेज ग्रामर वोकैबुलरी की सुपरफिशियल है, ऊपरी ऊपरी है। तो एंटोनिम बताना था ना डीबीएस का। एक्मे, एक्मे का वो मतलब होता है, कम ऑन, एक्मे का वही मीनिंग होता है जो पिनाकिल का होता है, यानी कि जेनिथ, टॉप। तो एंटोनिम हो जाएगा नेडिर, नेडिर, बिल्कुल बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट हो जाएगा, बॉटम मोस्ट। होक्स का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल होक्स, इट्स ऑल होक्स। होक्स का मतलब झूठ, फरेब, जो लग रहा है सच है लेकिन बिल्कुल झूठ है। एंटोनिम हो गया कैंडर, दी एबिलिटी टू स्पीक विद ऑनेस्टी, उसे कहते हैं कैंडर, ईमानदारी, ईमानदारी का डिस्प्ले, ट्रुथफुलनेस, हाँ वो होता है। हॉक्स का एंटोनिम हो जाएगा। ये देखिए, कहते हैं आई थिंक ही हैज गॉट समथिंग अप हिज स्लीव, आई थिंक ही हैज गॉट समथिंग अप हिज स्लीव। इसका मतलब होता है आई थिंक ही हैज गॉट अ सीक्रेट प्लान, उसके कुछ सीक्रेट प्लान है, कुछ मंसूबे हैं जो वो रिवील नहीं कर रहा है। ये तो अभी 2-3 दिन पहले आया था, किसके सिनोनिम्स में? इडियम आया था, किसके सिनोनिम्स में? हैप्पी, खुश, वेरी हैप्पी। ये वन कहाँ से आ गया? लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, यूफोरिक, एक्सटैटिक, वो वाला। ग्रीडी तो मतलब लालची होता है। ये देखिए, कम ऑन, टू कट कॉर्नर्स, सीधा रास्ता ना अपनाना क्योंकि आपको लग रहा है कि लंबा रास्ता होगा। स्मार्ट वर्क के नाम पे शॉर्टकट लेना, सारे स्टेप्स फॉलो ना करना, टू टेक शॉर्टकट्स। यू ऑलवेज कट कॉर्नर्स एंड द चेयरमैन डज नॉट लाइक दिस, you always cut corners and the chairman does not like this. The communities of ants cheating are sometimes very large. पढ़ के देख लो। जो एंड्स की कम्युनिटीज होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं। नंबरिंग होगा, नंबरिंग अप टू, इसे कहते हैं केस, केस इन एपोजिशन टू। हाँ, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, लार्ज है तो इनको नंबरिंग इवन अप टू। इस तरह से कहते हैं, रोहित शर्मा हैज स्कोर्ड अनदर वंडरफुल सेंचुरी, कॉमा, टेकिंग हिज टैली टू। वैसे उसको डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है, इवन अप टू, ठीक है। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है और ये सबक होता है हम हमारे लिए। क्या? कि नो वन हैज एवर yet seen quarrel between any two ants belonging to the same community। हम लोग तो लड़ते रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते हैं, एंड्स कभी नहीं लड़ते। ये देखो, लुक एट दिस वन, अन अकेडमी के प्रैक्टिस बैच में डिस्कस किया है, सुबह 11 बजे होता है। द स्टूडेंट्स चोज टू रिप्रेजेंट द स्कूल वाज द एपिटमी ऑफ, एपिटमी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी, एपिटमी बोलते हैं। ही इज द एपिटमी ऑफ फिटनेस, मनोज बाजपेयी इज द एपिटमी ऑफ एक्टिंग, ठीक है। द स्टूडेंट चोजन टू,
रिप्रेजेंट द स्कूल का मतलब द स्टूडेंट who was chosen to represent the school was the epitome of dedication and excellence. He is usually present in the house on Wednesday. He is usually present in the house on Wednesday as questions related at the Prime Minister's office are listed on this day during question hour. Easy है. या तो होता, देखो सुनो, ऐसा होता एज क्वेश्चंस रिलेटेड टू, रिलेटेड के बाद टू आता, या आता था क्वेश्चंस रिलेटिंग, रिलेटिंग प्रीपोजिशन हो जाता आईएनजी वाला, पार्टिसिपल वाला प्रीपोजिशन, रिलेटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या कंसर्निंग, कंसर्निंग के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कंसर्निंग टू, कंसर्निंग विद नहीं, कंसर्निंग द पीएमओ आर लिस्टेड, मतलब रिगार्डिंग, इसका मतलब रिगार्डिंग, तो कंसर्निंग इक्वल टू रिगार्डिंग इक्वल टू रिलेटेड टू इक्वल टू रिलेटिंग इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू। ये आपको पढ़ाया है हमने प्रेपोजिशन की क्लास में, जिसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दी, आप लोग कामचोरी में नहीं देख रहे हैं। प्रेपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें जो ग्रामर वाले रूल्स हैं वो भी पढ़ाए हैं, वोकेबलरी जो बेस्ड होता है फिक्स प्रेपोजिशन वो भी बहुत डिस्कस किया है, वो कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, और किसी लोकल बुक में या किसी और चैनल पे देखिएगा जरूर। While you stay here, you do need not a blueprint of, पढ़ के देख लो। While you stay here, अरे you do not need to have, come on, you do not need to have equal to, ये देखो, need not have, you do not need to have या फिर you need not have, you do not need to have में need हो गया मेन वर्ब, और need not में मॉडल वर्ब हो गया। need और डेयर में पढ़ाया है किस टॉपिक में, इन्फिनेटिव जर्नल में, पार्टिसिपल में। अब ये क्लोज टेस्ट का पैसेज आ रहा है, पढ़ के देख लो पहले, कॉन्टेक्स्ट देख लो। आई एम जस्ट कमिंग, तुम लोग पढ़ के देखो।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन वही आया, जो वही मीनिंग है जो पीछे आ रहा था ये देखते हुए, ड्यू टू बिकॉज ऑफ वाला। स्टेट का मतलब अवस्था, कंडीशन। गिवन द स्टेट ऑफ सोशल लाइफ, नहीं पब्लिक लाइफ होगा, पब्लिक लाइफ होगा ना। सोशल से सोसाइटी की बात करेंगे, या करप्शन वरप्शन में तो सब आ गया ना। हाँ तो इसलिए क्या होगा, पब्लिक लाइफ। वेयर करप्शन, वायलेंस एंड increasingly intolerance are increasingly evident, जाहिर होती है, जाहिर होती है इन डे टू डे इंटरेक्शंस। जहां तक कर लिया उसको फिर से पढ़ के देख लेना आंसर्स के साथ, तो आगे का और समझ में आएगा। Isn't it high time, past high time, it is high time, it is about time, it is time के बाद past and definite आता है ना। It is high time, about time, it is time के बाद। Isn't it high time that politicians, politicians करेंगे क्या, गवर्नमेंट मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू टीच वैल्यूज। करेगी तो खैर वो भी नहीं। द वेरी फर्स्ट मतलब द एक्चुअल फर्स्ट, वेरी का मतलब है एक्चुअल। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्शन होगा ना, क्योंकि तुमने यहाँ देखो टीच की बात की और कहा है कि कैन नॉट बी टॉट, तो ऑब्जेक्शन होगा, सजेशन नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, उसे काउंटर कर रहा है। तो द ऑब्जेक्शन इज दैट वैल्यूज पढ़ाई या नहीं सिखाई जानी जा सकती, दे नीड टू बी लर्न, नहीं इम्बाइब्ड, उनको अपने अंदर लाना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई उसको पाठ पढ़ा रहा है आपको, पाठ्यक्रम का पाठ है वो। दे नीड टू बी imbibed. Ideally, values must be taught by people who are willing, जो इच्छुक हैं, to lead by example, अपने एग्जाम्पल से, मिसाल के तौर पर। फॉर्चुनेटली फॉर अस, खुशकिस्मती है हमारी, हमारे लिए, इंडियन कल्चर हैज इंश्योर्ड, ऐसा सुनिश्चित किया, पक्का किया कि गुड रोल इजी है, good role models can still be found, still be found amongst our midst, हमारे बीच में, हमारे बीच में। We only need to zero in on them, finalize them, zero in का मतलब finalize them। ये देखिए स्पॉटिंग एरर्स का अच्छा क्वेश्चन आया। Unless there is a close contact with infected persons, unless का मतलब if plus not, यदि नहीं, unless there is a close contact with infected persons, there is no need to be concerned about, उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं कि निपा इन्फेक्शन होगा। कंसर्न फॉर होता तो समबडी होता, कंसर्न फॉर समबडी, कंसर्न अबाउट निपा इन्फेक्शन इन केसेस ऑफ वायरल फीवर। ये भी निपा वायरस का ही हो गया सवाल, देखते रहो ध्यान से। As there are instances of Nipah virus outbreak because of Toddy, the district administration to was asking people to stay away, to have stayed away nahi, to stay away from toddy consumption।
ये देखो, द न्यू जोनल सिस्टम इज एम्ड एट avoiding injustice done to employees in the combined Andhra Pradesh. It will also ensure adequate benefits of them living in local areas. They are living होगा ना, आईएनजी से पहले पॉजिटिव केस आता है ना, पॉजिटिव केस, इसलिए। Views expressed at Friday's meeting. Views expressed at Friday's meeting will convey to Secretary, based on which a note will be prepared for notifying the views expressed at Friday's meeting will be conveyed. Will be conveyed. Convey किए जाएंगे, passive voice. Receiver of the action, passive voice है। ठीक है, look at this one. The book, though written in bad English, makes a few interesting observations which need to be, come on, needs कैसे होगा, need होगा, observations के लिए आ रहा है। चलिए, ये हो गया। वोकैबुलरी की जो आज डिस्कस की है उसको नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का, तो हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक आई नीड टू डिस्कस? ये बस ज़रूर देख लो, ये जो चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट है, इसे कैसे एक्सेस करना है। ये प्लेलिस्ट है, ये टॉपिक्स हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट कोर्स यहीं से स्टार्ट किया था। लेक्चर 1, लेक्चर 2 सब एक बार देख लो। लेक्चर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की भी एक अलग से क्लास दी थी। हाँ, बड़ी छोटी सी क्लास थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। Yes, you heard it right. 10 lakhs is now किया जाता है कैसे, ये सुनना। इस सिचुएशन में इनके अपने अपने क्या एग्जांपल्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश। लेकिन क्योंकि आप लोगों की बेसिक्स काफी गड़बड़ है, इसलिए आपको ये सब ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आगे चल के एडवांस ग्रामर और वोकैबुलरी समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ये लिखा हुआ है, पढ़ के देखो क्या लिखा है। किस कैटेगरी में? ठीक है, इंपेरेटिव जिसमें यू छुपा होता है, आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ाया था। इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये बात ध्यान रखना। फिर एक्सक्लेमेटरी आया, इंट्रोगेटिव आया, सब आए, ठीक है। हाँ, लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लाइव जब लेते हैं ना तो 20% लोग लाइव देखते हैं, 80% लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। और जब वोकैबुलरी लिख रहे होते हैं ना पेन से, तो उस टाइम लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बीच बीच में कुछ जो टाइम लगता है, जो लोग रिकॉर्डिंग में देखते हैं उनको बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, उससे प्रॉब्लम यहाँ है। एक मिनट, आपको वो भी दिखा दें। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें
इमोशनल टोन या फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। इसको देखो ध्यान से कि दिलो दिमाग में अचानक से कोई आई थॉट या कोई फीलिंग या कोई इमोशन, सडन का मतलब हो गया अचानक, स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया नेचुरल, नेचुरली जो आया, बिना बहुत सोचे, बिना प्रिपेयर किए। तो ये सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, जो व्यक्त करता है एक सडन इमोशनल टोन या फीलिंग को, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि तुम कोई डांस परफॉर्मेंस देख रहे हो, तुम लोग टीवी पे कोई डांस परफॉर्मेंस देख रहे हो, या स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है तुम्हारे सामने, या कुछ भी है, कुछ भी तुम देख रहे हो, तुमको हो सकता है बहुत हैरत हो, तुम आश्चर्यचकित हो जाओ, तुम एक्सट्रीमली सरप्राइज हो जाओ, तुम अचानक से कुछ बोल दो, वाओ वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, वो हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल क्या है एक्सट्रीमिटी सेंटेंस का। आपके दिलो दिमाग में अचानक से वो थॉट आई और वो फीलिंग आई सरप्राइज की या दुख की, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई एम सॉरी, इंसिडेंस। ठीक है। ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से देखिएगा, पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी हर टॉपिक की आप लोगों की आसानी के लिए। अगली सेशन में कौन सी वोकेबुलरी डिस्कस होगी? हम सोच रहे हैं डिस्कस कर लें हेट के। हेट के होते हैं ना, एबहॉर, लोथ, वो सब होते हैं, वो सब डिस्कस कर लें आपके साथ डिटेल में। ये हो गया, हेट हो गया। उसके अलावा कौन सा हो सकता है? उसके अलावा स्टबर्न, जो जिद्दी होता है, जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, रिकैल्सिट्रेंट, वो सब हो जाएंगे। तो आई एम थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। वही डिस्कस करेंगे जिनके मैक्सिमम पॉसिबल बनते हैं और जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाते हैं, जिससे के लिए आपके लिए फुल ऑफ वैल्यू एडिशन हो वो सेशन, आपको कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिले, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम एंड एंटोनिम के वैसे कोई क्वेश्चंस, मतलब मार्क्स कम ना हो, ये पर्पस है। ठीक है। चलिए भाई, अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा 4-5 दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो, जो वोकेबलरी पढ़ने में और ग्रामर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।